एक गांव में 3 भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम करीम था, दरमियाने का रहीम और छोटे का सलीम। उनके वालिद एक नेक दिल ताजिर थे जो अल्लाह से बहुत डरते थे। जब वालिद का इंतकाल हुआ तो उन्होंने अपने तीनों बेटों को बराबर विरासत में दौलत तकसीम की, लेकिन साथ ही एक खास वसीयत भी छोड़ी। वालिद की वसीयत। वालिद ने कहा था, मेरे प्यारे बेटो, ये दौलत तुम्हारी आजमाइश है। जो इस दौलत को अल्लाह की राह में इस्तेमाल करेगा वो कामयाब होगा, और जो इसे सिर्फ अपनी ख्वाहिशात के लिए खर्च करेगा वो नाकाम रहेगा। और करीम का रास्ता, माल की मोहब्बत। करीम ने सोचा, ये दौलत मेरी है, मैं इसे बलाऊंगा और महफूज रखूंगा। वो अपने माल को संदूकों में बंद करके रखने लगा। जब कोई मुहताज इसके दरवाजे पर आता तो वो कहता, मेरे पास कुछ नहीं। वो सिर्फ देने में भी कंजूसी करता। दिन ब दिन इसका दिल सख्त होता गया। इसे ना नमाज की फिक्र रही, ना रिश्तेदारों की, सिर्फ माल गिनना इसकी जिंदगी बन गई। रहीम का रास्ता, फजूल खर्ची। रहीम ने सोचा, जिंदगी चंद दिन की है, खूब ऐश करूं। वो शान और शौकत में पैसे उड़ाने लगा। महंगे खाने, कीमती कपड़े और फजूल सामान खरीदने में इसकी दौलत खत्म होने लगी। ना इसने सदका दिया, ना किसी जरूरतमंद की मदद की। जल्द ही इसकी दौलत खत्म हो गई और वो कर्जों में डूब गया। सलीम का रास्ता, एतदाल और सखावत। सलीम ने कुरान की ये आयत याद की, और जो लोग खर्च करते वक्त ना फजूल खर्ची करते हैं और ना बुखल, बल्कि उन दोनों के दरमियान एतदाल पर रहते हैं। सलीम ने अपनी दौलत को 3 हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्सा हलाल कारोबार में लगाया, एक हिस्सा अपने और खानदान की जरूरियात के लिए, एक हिस्सा सदका, ज़िकू और मसाकीन की मदद के लिए। सलीम की ने किया। सलीम ने यतीम बच्चों की तालीम का इंतजाम किया, बीमारों का इलाज करवाया, मस्जिद की तामीर में हिस्सा लिया, गरीब लड़कियों की शादियों में मदद की, बेवा औरतों को राशन दिया। इसके कारोबार में अल्लाह ने बरकत दी और वो दिन बदन तरक्की करता रहा। इबरत का वक्त। कुछ सालों बाद गांव में कहर उड़ा। करीम के पास माल तो बहुत था, लेकिन इसकी कोई मदद को तैयार न था। चोरों ने इसका घर लूट लिया और वो खाली हाथ रह गया। रहीम पहले ही कर्जों तले दबा हुआ था। कहत में इसकी मुश्किलात मजीद बढ़ गईं। सलीम के कारोबार को भी नुकसान हुआ, लेकिन जिन लोगों की इसने मदद की थी वो सब इसके साथ खड़े हो गए। अल्लाह ने इसे कहत से भी महफूज रखा। तीनों भाई बूढ़े हो गए। करीम ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में कहा, काश मैंने माल को अल्लाह की राह में खर्च किया होता। आज मेरे पास ना माल है, ना ने किया। रहीम ने आह भरी, काश मैंने अपनी ख्वाहिशात पर काबू रखा होता। फजूल खर्ची ने मुझे तबाह कर दिया। सलीम ने शुक्र किया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे समझ दी कि दौलत आजमाइश है। जो अल्लाह की राह में खर्च करता है, अल्लाह इसे और देता है। नेक बीवी का किरदार। सलीम की बीवी फातिमा भी बहुत नेक और परहेजगार खातून थी। जब कभी सलीम किसी जरूरतमंद की मदद में हिचकिचाता तो वो कहती, ए मेरे शौहर, याद रखो कि अल्लाह के खजाने कभी खाली नहीं होते। जो अल्लाह की राह में देता है, अल्लाह इसे और ज्यादा देता है। एक दिन सलीम ने कहा, मेरे पास सिर्फ एक थैली सोना बचा है, अगर ये भी दे दिया तो हमारे बच्चों के लिए क्या बचेगा। फातिमा ने मुस्कुराते हुए कहा, जो अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह इसके लिए रास्ता निकाल देता है। हुजूर ने फरमाया, सदका माल को कम नहीं करता हो। सलीम ने वो सोना एक यतीम खाने की तामीर में दे दिया। अगले ही हफ्ते इसकी एक तिजारती कुश्ती वापस आई जो गुमशुदा समझी जाती थी, और इसमें दुगना मुनाफा था। करीम की बीवी की बददुआ। करीम की बीवी आयशा नेक खातून थी, लेकिन शौहर के बुखल से परेशान रहती थी। एक दिन एक बेवा औरत ने दरवाजे पर दस्तक दी, मेरे बच्चे भूखे हैं, अल्लाह के लिए कुछ दे दे। करीम ने गुस्से से कहा, चली जाओ यहाँ से, मेरे पास कुछ नहीं। आयशा ने कहा, कम से कम एक रोटी तो दे दे, लेकिन करीम ने इनकार कर दिया। वो बेवा रू कर चली गई और कहा, ए अल्लाह, जो अपने माल में तेरे बुंदों का हक नहीं देता तो इसके माल से बरकत उठा ले। इस रात करीम के गोदाम में आग लग गई। इसका आधा माल जल कर राख हो गया। फिर भी इसने तौबा नहीं की। रहीम के अहबाब का धोखा। रहीम के बहुत से दोस्त थे जो इसकी दौलत की वजह से इसके साथ रहते थे।
वो हर रोज दावतें करता, महंगे तोहफे देता और दोस्तों के साथ सैर और तफरी में पैसे उड़ाता। एक बुजुर्ग ने इसे नसीहत की, बेटा, ये लोग तुम्हारी दौलत के दोस्त हैं, तुम्हारे नहीं। जब तुम्हारा माल खत्म होगा ये सब छोड़कर चले जाएंगे। रहीम ने हंसकर कहा, बाबा जी, अब को मेरे दोस्तों की कदर नहीं, ये मेरे सच्चे साथी हैं। ओ जब रहीम की दौलत खत्म हुई और वो कर्जों में डूब गया तो एक एक करके सब दोस्त गायब हो गए। जब इसने मदद मांगी तो किसी ने मुंह तक ना लगाया। वो बुजुर्ग फिर मिले और कहा, बेटा, अब समझ आई, सच्चे दोस्त वो होते हैं जो मुश्किल वक्त में साथ दे, न कि खुशहाली में। सलीम की आजमाइश। एक दिन सलीम का सबसे बड़ा कारोबारी पार्टनर फौत हो गया और इसकी बेवा बच्चों समेत बेसहारा रह गई। पार्टनर के कर्जे भी थे जो सलीम पर आन पड़े। सलीम के कुछ साथियों ने कहा, तुम पर कोई जिम्मेदारी नहीं, कानूनी तौर पर तुम आजाद हो। लेकिन सलीम ने कहा, अल्लाह के हुजूर में जवाब दे हो, ये मेरे साथी की बेवा और यतीम बच्चे हैं, मैं उन्हें इस हाल में नहीं छोड़ सकता। इसने अपनी निस्फ दौलत बीच कर पार्टनर के कर्जे अदा किए और बेवा को घर और माहाना वजीफा देने का बंदोबस्त किया। बच्चों की तालीम की जिम्मेदारी भी ले ली। अल्लाह ने इसकी नीयत देखी और अगले साल इसके कारोबार में इतनी बरकत आई कि जो कुछ खर्च किया था इससे 3 गना वापस आ गया। तीनों भाइयों की औलादें। करीम के बच्चे बाप की बखीली देखकर वो भी सख्त दिल हो गए। बाप की मौत के बाद उन्होंने आपस में माल के लिए लड़ाई की। अदालतों में मुकदमे चले और आखिर में वकीलों ने सारा माल खा लिया। रहीम के बच्चे बाप की फजूल खर्ची की आदत उनमें भी आ गई। वो भी कर्जों में डूब गए और इज्जत से हाथ धो बैठे। बाप की सखावत और नेकी सीख कर वो भी नेक बन गए। उन्होंने बाप के नक्श कदम पर चलकर मजीद यतीम खाने, मदरसे और हस्पताल बनाए। अल्लाह ने उनके माल में बरकत दी और वो दुनिया और आखिरत में कामयाब रहे। जब कहत तुड़ा तो लोग भूख से बिलबिलाने लगे। हुकूमत ने भी हाथ खड़े कर दिए। करीम के गोदाम गल्ले से भरे थे लेकिन इसने एक दाना भी ना दिया। एक रात चोरों ने इसका गोदाम तोड़ दिया और सब कुछ लूट लिया। कुछ गरीबों ने जो करीम से भूखे मरते थे मिलकर इसका माल आपस में बांट लिया। करीम पुलिस के पास गया लेकिन किसी ने इसकी मदद ना की क्योंकि लोग कहते थे, जिसने भूखों को खाना ना दिया इसे अब क्यों इंसाफ मिले। रहीम की मुसीबत। रहीम पहले ही कर्जदार था। कहत में इसके कर्ज दहिंदे सख्त हो गए। उन्होंने इसका घर भी छीन लिया और वो सड़क पर आ गया। वो भीख मांगने लगा लेकिन जिन दोस्तों को इसने लाखों रुपए की दावतें दी थीं किसी ने एक रोटी तक ना दी। सलीम की हिकमत। सलीम ने कहत की खबर सुनते ही अपने गोदामों से अनाज निकाल कर जरूरतमंदों में मुफ्त बांटना शुरू कर दिया। कुछ सस्ते दामों बेचा ताकि गरीब खरीद सके। इसने अपने बागों में लंगर खाना कायम किया जहां रोजाना हजारों लोग खाना खाते। अल्लाह ने इसकी नेकी का बदला दिया। जब कहत खत्म हुआ तो हुकूमत ने इसे बड़ा एजाज दिया और लोगों ने दुआएं दे। इसके कारोबार में पहले से भी ज्यादा तरक्की आई। आखिरी मुलाकात। मौत से पहले तीनों भाई एक जगह जमा हुए। करीम बिस्तर मर्ग पर लेटा हुआ था, तन्हा और उदास। इसके बच्चे भी मीरास की लड़ाई में इससे दूर थे। वो रोते हुए बोला, ए मेरे भाइयों, मैंने अपनी पूरी उम्र माल जमा करने में गुजार दी, लेकिन आज ये माल कहाँ है। ना मेरे पास माल रहा, ना औलाद की मोहब्बत, ना कोई नेकी। मैंने सोचा था कि माल बचा कर रखूंगा तो महफूज रहूंगा, लेकिन ये माल ने मुझे तबाह कर दिया। काश मैंने बाप की बात मानी होती। काश मैंने एक रोटी इस बेवा को दी होती। काश मैंने अपने माल में से अल्लाह की राह में खर्च किया होता। रहीम भी घुटनों के बिल बैठा था, आंसू बहा रहा था। मैंने अपनी ख्वाहिशात का गुलाम बनकर सब कुछ तबाह कर दिया। मैंने सोचा कि दुनिया की लज्जतों में खुशी मिलेगी, लेकिन ये लज्जतें आर्जी थीं। जब माल खत्म हुआ तो मेरे तमाम दोस्त भी खत्म हो गए। आज ना मेरे पास इज्जत है, ना माल, ना सच्चे दोस्त। काश मैंने एतदाल का रास्ता अपनाया होता। काश मैंने फजूल खर्ची की बजाय अल्लाह की राह में खर्च किया होता। सलीम ने दोनों भाइयों को सीने से लगाया और कहा, मेरे प्यारे भाइयों, मैं तुमसे ज्यादा अच्छा नहीं था। फर्क सिर्फ ये था कि मैंने अपने माल को अल्लाह की अमानत समझा, अपनी मलकियत नहीं।
मैंने कुरान और हदीस की तालीमात पर अमल करने की कोशिश की, और देखो अल्लाह ने मुझे दुनिया में भी इज्जत दी और आखिरत के लिए भी नेकियां जमा करने का मौका दिया। फिर सलीम ने अपनी जेब से वालिद की वसीयत नामा निकाला और पढ़ा, मेरे बेटो, याद रखना कि ये दुनिया आर्जी है, माल दौलत आजमाइश है, ना इसे दिल में बसाना ना इसे ज़ाय करना। अल्लाह की राह में खर्च करो, ज़रूरतमंदों की मदद करो और एतदाल का दामन थामे रखो। जो ऐसा करेगा वो दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब होगा। करीम और रहीम की तौबा। ये सुनकर करीम और रहीम को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने सलीम से कहा, हमने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, अब हमारे लिए क्या रास्ता है? सलीम ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह की रहमत लामुत्तनाही है। अल्लाह ताला फरमाता है, कह दो ए मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर जियादती की है, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, बेशक अल्लाह तमाम गुनाहों को मुआफ कर देता है। अभी भी वक्त है, सच्ची तौबा करो, जितना बचा है इसे नेकी में लगाओ, अल्लाह तौबा कबूल फरमाता है। करीम और रहीम ने इसी वक्त तौबा की और जो कुछ बचा था इसे सदका और नेक कामों में लगाना शुरू कर दिया। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल फरमाई और उन्हें आखिरी उम्र में सुकून नसीब हुआ। तीनों भाइयों की कहानी पूरे गांव में मशहूर हो गई। लोगों ने इससे सबक सीखा। बखील लोग ने दिल खोल कर सदका देना शुरू किया, फजूल खर्च लोग ने एतदाल अपनाया। नौजवानों ने सलीम को अपना रूल मॉडल बनाया। माएँ अपने बच्चों को ये कहानी सुनाती। पूरे गांव में नेकी की लहर चल पड़ी। लोगों ने मिलकर एक बड़ा यतीम खाना बनाया, मुफ्त अस्पताल कायम किया और हर मस्जिद में लंगर का इंतजाम किया। अल्लाह ने इस गांव में बरकत नाजिल फरमाई और वो पूरे इलाके में नेकी का मरकज बन गया। दौलत अल्लाह की अमानत है, हमारी मलकियत नहीं, कुरान फरमाता है, और उनके माल में साइल और महरूम का हक है। ना बुखल करो ना फजूल खर्ची। हजरत मोहम्मद ने फरमाया, बेहतरीन मुआमला वो है जो दरमियाना हो। जो अल्लाह की राह में देता है अल्लाह इसे कई गन्ना लूटता है। अल्लाह सदके को बढ़ाता है और सूद को मिटाता है। हर काम में अल्लाह की रज़ा मकसूद होनी चाहिए। दुनियावी कामयाबी आर्जी है, आखिरत की कामयाबी दायमी। वालिदैन की नेक तालीमात पर अमल करना फर्जंदों का फ़र्ज है। ए अल्लाह, हमें एतदाल की तौफीक अता फरमा, हमारे माल में बरकत दे और हमें सखी दिल अता फरमा। आमीन। याद रखे, माल और दौलत इम्तिहान है, कामयाब वो है जो इसे सही रास्ते में खर्च करे। जान लो कि दुनिया की जिंदगी सिर्फ खेल और तमाशा है। जो लोग अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं उनकी मिसाल इस दाने की सी है जिससे 7 बाली निकलें और हर बाली में 100 दाने हो। और जो लोग बुखल करते हैं वो अपनी जानों के साथ बुखल करते हैं। और जो तौबा करे और नेक अमल करे तो यकीनन अल्लाह की तरफ रुजू करने वाला है। सदका की बरकत। हुजूर ने फरमाया, सदका माल को कम नहीं करता और अल्लाह मुआफ करने से बंदे की इज्जत में इजाफा फरमाता है। रसूल अल्लाह ने फरमाया, बेहतरीन लोग वो हैं जो लोगों को फ़ायदा पहुंचाए। एतदाल। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, आधी मईशत आधी इबादत है। यतीमों की कफ़ालत। रसूल अल्लाह ने फरमाया, मैं और यतीम की कफ़ालत करने वाला जन्नत में इस तरह होंगे, और अपने अपनी शहादत और दरमियानी उंगली से इशारा किया। रोज़ाना सदका। छोटी रकम ही सही लेकिन रोज़ाना कुछ ना कुछ सदका करे। खाना, कपड़ा आ किसी भी शक्ल में मदद कर। ज़िकू का हिसाब। अपने माल पर ज़िकू का सही हिसाब रखे, वक्त पर ज़िकू अदा करे, बजट बनाए, अपनी आमदनी को 3 हिस्सों में तकसीम करे, ज़रूरियात, बचत और सदका। यतीमों की मदद। किसी यतीम की कफ़ालत करे, यतीम खानों में हिस्सा ना बुखल करे, ना फजूल खर्ची। ज़रूरत और ख्वाहिश में फ़र्क समझी। माल अल्लाह की नेमत है, हक नहीं सदका देने की आदत डालें। ज़रूरतमंदों की मदद करें, अपने खिलौने कपड़े ज़रूरतमंदों में बांटें। शुक्रगुजारी की आदत, कनात और सब्र का सबक। उन्हें अपने साथ सदका देने ले जाए, उन्हें यतीम खानों की सैर करवाऊं, उनसे अपने हाथ से दूसरों की मदद करवाई। अपनी कमाई में से ज़रूर सदका निकाले। सोशल मीडिया की चुक्का चौंध में ना आए की बजाय सादगी अपनाओ। ब्रांड्स के पीछे भागने की बजाय मेयार देखे। दोस्तों के चक्कर में फजूल खर्ची ना करे, हलाल कमाई पर जोर दे। घर में फजूल खर्ची से बची, खाने का जिया ना करे, गरीब पड़ोसियों की मदद करे। अपनी जेवरात में से ज़िकू दे, पुराने कपड़े ज़रूरतमंदों को दे, बच्चों में सखावत की आदत डाले। अगर अल्लाह ने आपको दौलत दी है तो
یہ اللہ کی امانت ہے، آزمائش ہے، غریبوں کا حق آپ کے مال میں ہے، یتیموں، بیواؤں، بیماروں کی مدد کرے، مساجد، مدارس، ہسپتالوں میں حصہ ڈالے، اللہ کے لیے خرچ کرے، نام و نمود کے لیے نہیں، یاد رکھیں مال اللہ کا ہے، آپ محض امین ہیں۔ غریبوں کے لیے تسلی، اگر آپ غریب ہیں تو غریبی کوئی گناہ نہیں، صبر کرے، اللہ آپ کی آزمائش کر رہا ہے، حلال کمائی پر قناعت کرے، چھوٹا سا ہی صحیح صدقہ ضرور کرے، مسکرانا بھی صدقہ ہے، امیروں سے حسد نہ کرے، اللہ سے دعا کرے، وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ جب تینوں بھائیوں کا انتقال ہوا تو انہوں نے اپنی اولاد کو یہ وصیت کی۔ کریم نے اپنے بچوں سے کہا، اے میرے بچوں، میری غلطی سے سبق لو، مال جمع کرنا مقصد نہیں بلکہ اسے صحیح جگہ خرچ کرنا مقصد ہے۔ میں نے دنیا کی محبت میں اللہ کو بھلا دیا، تم ایسا مت کرنا۔ رحیم نے اپنے بچوں سے کہا، اے میرے بچوں، خواہشات کا غلام مت بنو، دنیا کی چمک دمک دھوکہ ہے، اصل کامیابی آخرت کی تیاری میں ہے، فضول خرچی سے بچو اور نیک کاموں میں خرچ کرو۔ سلیم نے اپنے بچوں سے کہا، اے میرے بچوں، میں نے جو راستہ اپنایا تم بھی اسی پر چل لو، اللہ سے ڈرو، ضرورت مندوں کی مدد کرو اور اعتدال کا دامن تھامے رکھو۔ یاد رکھو، دنیا عارضی ہے، آخرت ابدی۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ مال اللہ کی نعمت ہے، اسے صحیح استعمال کرے، بخل تباہی ہے، دل کھول کر دے، فضول خرچی بربادی ہے، سوچ سمجھ کر خرچ کرے، اعتدال کامیابی ہے، درمیانی راستہ اپنا، صدقہ برکت ہے، جتنا دے گے اتنا ملے گا، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، کبھی مایوس نہ، آخرت کی تیاری ضروری ہے، دنیا عارضی ہے۔ اے اللہ، ہمیں حلال رزق عطا فرما، ہمارے مال میں برکت دے، ہمیں سخی دل عطا فرما، بخل اور فضول خرچی سے بچا، ہمیں اعتدال کی توفیق دے، ہمارے صدقات قبول فرما، ہماری اولاد کو نیک بنا، آخرت میں کامیابی عطا فرما، آمین رب العالمین۔ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ اسے دنیا میں بھی نوازتا ہے اور آخرت میں بھی۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، آمین۔